मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोविड वायरस मामले सेहतयाब होने वालों में बीजापुर जिला पहले स्थान पर। राज्य में यूं तो दिन ब दिन कोविड वायरस मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर बीजापुर जिले में देखा जाए तो अब तक कुल 3,973 मामले सामने आए हैं। इसकी जानकारी देते हुए जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने बताया कि बीजापुर तालुका में कुल 2,444, बसवन बागेवाड़ी में 312, बबलेश्वर में 64, चड़चान में 35, देवर हिप्परगी में 59, इंडी में 224, कोलार में 56, मुद्देबिहार में 246, निडगुंदी में 35, सिंदगी में 221, तालीकोट में 198 और टिकोटा में 76 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बावजूद भी पूरे राज्य में सबसे ज्यादा सेहतयाब होने वाले पीड़ितों में बीजापुर जिला पहले स्थान पर है, बताया जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने। IAS और KAS अधिकारियों में तू मैं। राज्य में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे वायरस मामलों में जनता परेशानी से दो चार हो रही है। ऐसे में अधिकारी इस वायरस की रोकथाम को छोड़कर एक दूसरे से लड़ते रहें तो कैसे जनता का भला होगा, ये सवाल उठा है। कोविड वायरस को देखते हुए सरकार ने IAS राजेंद्र कटियार को टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया है। उसी तरह राज्य में कुल 62 प्रोबेशनरी तहसीलदारों को भी तालुकाओं में जिम्मेदारी दी गई है। मगर बताया जा रहा है कि राजेंद्र कटियार कोविड वायरस के काम को लेकर इनमें 7 तहसीलदारों पर गैर जरूरी दबाव डाल रहे हैं। इन तहसीलदारों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। खासकर महिला तहसीलदारों को हेडक्वार्टर में ही होने पर भी ये बताने के लिए सेल्फी भेजने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसी शिकायत करते हुए इन तहसीलदारों ने बेंगलुरु BBMP कमिश्नर मंजुनाथ प्रसाद को पत्र लिखा है। इस मामले के बारे में पूछने पर राजेंद्र कटियार कह रहे हैं कि मुझ पर शिकायत दर्ज होने की बात मैं नहीं जानता, बस मैंने इन अधिकारियों को सही ढंग से काम करने का निर्देश दिया है, कहा। नेलमंगला में ED अधिकारियों की रेड। बेंगलुरु ग्रामांतर जिले के नेलमंगला में स्थित कनवा संस्था के दफ्तर पर आज रेड की गई है। 2 कार में आए प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों ने यहां पहुंचकर तलाशी ली और बहुत सारे दाखिलों को लेकर गए हैं। अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है। BSNL नौकर देशद्रोही हैं। अनंत कुमार हेगड़े हमेशा अपने कड़वे और तीखे बयानों से विवाद खड़ा करने वाले उत्तर कन्नड़ के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने अब एक और बयान देकर विवाद खड़ा किया है। कारवार के कुमटा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सांसद ने कहा कि देशद्रोहियों से भरी BSNL संस्था को सरकार भी ठीक नहीं कर सकी। आने वाले दिनों में इसको पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। BSNL देश के लिए एक कलंक है। अब यहाँ प्राइवेट लोग आएंगे। हमारी सरकार इनको सुधारने की बहुत कोशिश की मगर ये हो ना सका। टेक्नोलॉजी, रुपया वगैरह सब कुछ मुहैया करने पर भी इस संस्था के नौकर काम नहीं कर रहे। अब तक करीब 85,000 अधिकारियों को घर भेजा गया है। आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों को घर भेजा जाएगा। एयर इंडिया के नौकर भी ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। काम ना करने की इन लोगों की मानसिकता है, बताया सांसद ने। नकली व्हाट्सएप अकाउंट खोलकर जनता को धोखा देने वाला पुलिस के शिकंजे में। शॉर्टकट रास्ते से रुपया कमाने की गर्ज से झूठा व्हाट्सएप खाता खोलकर जनता से रुपया वसूलने वाले को बेंगलुरु पूर्व विभाग के साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेस्ट बंगाल निवासी समीर नामक युवक ने मंजुला नामक युवती की तस्वीर प्रोफाइल में डालकर मंजुला के नाम से झूठा अकाउंट खोलकर मां के इलाज के लिए रुपया भेजने का निवेदन करते हुए बैंक अकाउंट का ब्यौरा देकर मंजुला के दोस्तों को मैसेज भेजा। ये मैसेज देखकर मंजुला के कई दोस्तों ने इस बैंक अकाउंट में रुपया भेजा। फिर कुछ दिनों बाद रुपया भेजने वाले मंजुला के दोस्तों ने मंजुला को कॉल करके मां की तबीयत के बारे में पूछा तो ये राज खुला। मंजुला की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन करके आरोपी समीर को ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि इसने गूगल में सर्च करके बहुत से लोगों का डाटा चुराकर ऐसा बहुत से धोखेबाजी के काम किए हैं।
स्कूली का काम करते हुए एसएसएलसी एग्जाम में नुमाया कामयाबी। अक्सर कीचड़ में ही कमल खिलता है और गरीबी के अंधेरे में ही रोशनी का चिराग जलता है। इसी की ताज़ा मिसाल है यादगीर जिले के महेश। रोजी की तलाश में यादगीर से बेंगलुरु कूच करने वाले परिवार के महेश की मां दूसरों के घर में काम करती है तो खुद भी महेश इमारतों में घड़ा धोने का काम करते हैं। इस बार एसएसएलसी एग्जाम में इस प्रतिभावान विद्यार्थी ने कुल 624 मार्क्स में 616 मार्क्स लेकर सबको चौंका दिया है। इनकी घर जैसी झोपड़ी में इनको बधाई देने पहुंचे शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने मां और बेटे को गुलपोशी करके इनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि आगे की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग की ओर से उचित शिक्षा की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया है मंत्री ने। ब्रह्मगिरी पहाड़ की घटना, सचिव सोमन्ना का बयान। कोडगु भागमंडल तलकावेरी में स्थित नारायण आचार्य के घर पर पहाड़ टूटकर गिरने की घटना 5 अगस्त को घटी है। एनडीआरएफ सहित दूसरे दल के अब तक मलबे से लाशों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। मौके पर मंत्री वी सोमन्ना भी मौजूद हैं। अब तक 2 लाशें परिवार के मुखिया नारायण और आनंद तीरथ स्वामी जी की लाशें मिली हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जैसे इनकी 2 कारें, इलायची और काली मिर्ची के कई क्विंटल बोरियां, सोने के सिक्के वगैरह मलबे से मिलने की खबरें आ रही हैं। इस पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सचिव वी सोमन्ना ने मीडिया को बताया कि लापता हुए लोगों को ढूंढना हमारा पहला उद्देश्य है। आज सुबह 8 बजे से ही काम शुरू हुआ है। इनकी 2 कारें और पालतू कुत्तों की लाशें बरामद हुई हैं। कल ही विदेश से नारायण आचार्य के बेटे बेंगलुरु पहुंचे हैं। इनकी कार के चालक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण इन लोगों को 7 दिन तक के लिए क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। आनंद तीरथ स्वामी जी की लाश का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, बताया सचिव ने। बाढ़ के संकट में राहत, तहसीलदार की जानकारी। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से बारिश में कमी आई है, जिससे बेलगाम के सरहदी ग्रामों में कुछ हद तक राहत मिली है। इसकी जानकारी देते हुए चिक्कोड़ी तहसीलदार सुभाष संपगावी ने मीडिया को बताया कि पिछले 24 घंटे में कृष्णा नदी सहित इसकी उप नदियां में 3 फीट तक पानी के बहाव में कमी आई है। राज्य में बहकर आने वाले पानी में करीब 10,000 क्यूसेक पानी कम हुआ है। महाराष्ट्र के राजापुर बैरेज से 1.10,000, दूध गंगा नदी से 26,752, कुल 1.35,000 क्यूसेक पानी कृष्णा नदी में पहुंचा है। महाराष्ट्र के कोयना में 45 mm, नवजा में 72 mm, महाबलेश्वर में 59 mm, वरना में 47 mm, कलमावड़ी में 37 mm, राधागिरी में 40 mm और वाटगांव में 82 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसी तरह चिक्कोड़ी में 3.4 mm, अंकली में 5.2 mm, जोड़ती में 1.4 mm और सदलगा में 5 मिलीमीटर बारिश होने की जानकारी दी तहसीलदार ने। श्री राम शुगर फैक्ट्री की शुरुआत। कई सालों से घाटे में चलने के कारण बंद हुई मैसूर केआर नगर तालुका की श्री राम शुगर फैक्ट्री को चलाने के लिए पूर्व विधायक मुरुगेश निरानी ने टेंडर भरा था। एक ही अर्जी के चलते इस फैक्ट्री को गुत्ते पर चलाने के लिए सरकार ने मुरुगेश निरानी को मंजूरी दे दी। आज इस शुगर फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए परिवार समेत मैसूर के पांडवपुर पहुंचे हैं मुरुगेश निरानी। पहले मैसूर की चामुंडी देवस्थान में पूजा अर्चना के बाद नालवाड़ी कृष्णराज वडियर की मूर्ति को मालार्पण करने के बाद मीडिया से बोलते हुए मुरुगेश ने कहा कि आज कृष्णा जन्माष्टमी है। इस शुभ अवसर पर पांडवपुर के शुगर फैक्ट्री की शुरुआत हुई है। पिछले 4-5 सालों से बंद इस फैक्ट्री को चलाने के लिए मुझे सरकार ने मंजूरी दी है। इंजीनियर्स की मदद से गन्ने से शक्कर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 5,000 टन गन्ने की कैपेसिटी वाली इस फैक्ट्री में शक्कर के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिलरी, सैनिटाइज़र और इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। मुनाफे में 70% गन्ना किसानों को दिया जाएगा। 125 करोड़ के लिए नीलामी में फैक्ट्री खरीदी गई है। सरकार की अनुमति के बाद
काम शुरू किया जाएगा, बताया मुरुगेश निरानी ने। बाढ़ की जद में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 5 लाख का परिहार। चिकमंगलूर जिले के कई भागों में पिछले एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है। अब तक इसी कारण यहां के 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। 5 दिन पहले जिले के यन्नारपुर तालुका के बड़े होन्नूर ग्राम के 38 साल शंकर नामक व्यक्ति खेत से लौट रहे था कि बारिश की जद में आकर मौत हुई है। इसी कारण मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे टूरिज्म मिनिस्टर सिटी रवि ने मृतकों के परिवार वालों को सरकार की ओर से परिहार के रूप में 5 लाख रुपयों का चेक दिया। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि मरने वाले को तो हम वापस ला नहीं सकते, मगर इनके परिवार की आर्थिक मदद करना इंसानियत का फर्ज है। इसी को देखते हुए परिहार दिया गया है। जिले में और भी 3 लोगों की मौत हुई है। अभी 2 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, इनको भी परिहार दिया जाएगा, बताया सचिव। पत्नी की याद में पति ने बनवाई मोम की मूर्ति। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। हर कोई अपनी पत्नी से प्यार करता है, पर हर कोई ताजमहल नहीं बनवा सकता। प्यार तो सभी करते हैं, मगर प्यार का इजहार करना सबको नहीं आता। मगर कोप्पड़ के भाग्यनगर निवासी बिजनेसमैन श्रीनिवास गुप्ता ने अपनी पत्नी महादेवी की याद में उनकी मोम की मूर्ति बनवाई है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले इनकी पत्नी का एक एक्सीडेंट में देहांत हुआ था। अब श्रीनिवास ने नया घर बनवाया है। इस घर के गृह प्रवेश के मौके पर पत्नी के साथ घर में जाने की ख्वाहिश के कारण पत्नी की मोम की मूर्ति बनवाकर घर में रखी है, जो किसी भी तरह से ये देखने पर मूर्ति नहीं लगती। प्यार के इस इजहार का ये भी एक अच्छा तरीका है। कल से यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। पानी के कारण अंतिम संस्कार में बाधा। पिछले 2 दिनों से बीजापुर जिले में हो रही बारिश से जनता परेशान है। इस बारिश से जिले के नदी नाले डॉन वगैरह में काफ़ी पानी बह रहा है। मुद्देबिहार तालुका के बलवाट ग्राम में एक बुजुर्ग की मौत हुई तो इनके अंतिम संस्कार के लिए पानी से भरपूर नाले से गुजरना पड़ा। कल इस ग्राम के 81 साला काशिम साहब डोडमनी की मौत हुई तो लोगों को मैयत ढोकर गहरे पानी से गुजरने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। यहाँ कब्रस्तान ग्राम से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच में इस नाले से ही गुजरना पड़ता है। यहाँ के निवासी कहते हैं कि यहाँ पर बारिश हो या ना हो, कई बार अधिकारियों को ब्रिज बनाने के लिए निवेदन किया गया है, मगर अब तक ब्रिज नहीं बन सका, कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। ऑनलाइन शिक्षा से वंचित बच्चों को टीवी के जरिए पढ़ाई। कोविड-19 के कारण राज्य में पिछले 4 महीनों से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। इसी के कारण सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ चंदन चैनल पर भी बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही है, मगर राज्य के कई ग्रामीण भागों में किसी के पास मोबाइल नहीं है तो कहीं नेटवर्क की समस्या है। इन कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षा विभाग और अगस्तिया साइंस सेंटर के सदस्यों ने टीवी के जरिए गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया है। राज्य में इस समय शिमोगा और बीजापुर सहित कुल 5 जिलों में ये काम किया जा रहा है। बीजापुर जिले के 5 ग्रामों का सर्वे करके उन ग्रामों में पंचायत अधिकारी और सदस्यों के सहयोग से सब बच्चों को एक जगह जमा करके टीवी के जरिए पढ़ाया जा रहा है। इसकी जानकारी दी अगस्तिया केंद्र की चीफ गीता पाटिल ने। दफ्तर के सिब्बंदी कोविड वायरस की चपेट में, तहसीलदार दफ्तर सील डाउन। राज्य के सभी जिलों की तरह बागलकोट में भी वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के तहसीलदार दफ्तर के एक सिब्बंदी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी को देखते हुए आज एक दिन के लिए तहसीलदार एसी ऑफिस दोनों को सील डाउन किया गया है, जिसके कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अभिवृद्धि कामों की शुरुआत विधायक के हाथों। बीजापुर के टूरिज्म विभाग की जगह पर पार्किंग, फुटपाथ वगैरह अभिवृद्धि कामों के लिए शहर के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने भूमि पूजा की। बताया जा रहा है कि यहां करीब 51 लाख रुपयों की लागत से पार्किंग, फुटपाथ वगैरह बनाया जाएगा। इसी तरह शहर के कई और इलाकों में भी सीसी रोड के कामों के लिए भूमि पूजा की गई। एसएसएलसी रिजल्ट, स्टूडेंट्स की नुमाया कामयाबी। पिछले साल एसएसएलसी रिजल्ट में रायचूर जिला 33वें स्थान पर था, मगर इस बार 28वें स्थान पर पहुंचने से जिले को बी ग्रेड में रखा गया है। लिंगसूर तालुका के आदर्श विद्यालय के अरुण मैगेरी ने 617 और प्रशांत ने 614 मार्क्स लिए। सिंधनूर तालुका के मुकुंडा ग्राम की सरकारी हाई स्कूल के पुलकुंडा ने 616 और विजय लक्ष्मी ने 614 मार्क्स। मानवी के प्राइवेट हाई स्कूल की स्टूडेंट सैयद अमानुल्लाह ने 624 में से 620 मार्क्स लेकर जिले में पहले नंबर पर आए हैं। इन स्टूडेंट्स ने जिले का नाम रोशन किया है। राज्य में तीसरा और चौथा स्थान हासिल करके जिले का नाम रोशन किया। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के हितनहल्ली गांव की निवासी अर्पिता शशिकांत राठौड़ ने एसएसएलसी में 625 में 623 मार्क्स लेकर राज्य में तीसरे स्थान पर हैं और मुद्दे बिहार तालुका के नागरबेट्टा के निनगुंड गंजाल में 625 में से 622 मार्क्स लेकर राज्य में चौथे स्थान हासिल किया है। इस वर्ष बीजापुर 25वें स्थान पर है और इसे बी ग्रेड सूची में जोड़ा गया है। बीजापुर जिले के 6 शैक्षणिक क्षेत्र जो कि विजयपुर शहर, बीजापुर ग्रामीण, इंडी, सिंदगी और मुद्दे बिहार, इनको भी बी ग्रेड सूची में जोड़ा गया है। हर साल जिलों के आंकड़ों के हिसाब से बीजापुर 20 से 30वें स्थान पर आता रहा है। इस बार भी 25वें स्थान पर आया है, लेकिन इन ग्रामीण भाग के छात्रों ने 3rd और 4th रैंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया। राज्य के स्कूलों में स्वतंत्र दिवस मनाने का आदेश। कोरोना के खतरे के चलते राज्य के स्कूल कॉलेजों को शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस समारोह मनाने का आदेश दिया है, जिसमें राज्य भर के सभी स्कूलों में छात्रों की गैर हाजिरी में केवल मुख्य शिक्षक और सह शिक्षक शामिल होंगे। राज्य के शिक्षण आयुक्त ने एक नोटिस जारी किया है और स्वतंत्र दिवस हर साल 15 अगस्त को राज्य भर के सभी स्कूलों में एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। इस बार भी मनाया जाएगा। सरकार का आदेश पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर इस बार राज्य के हर स्कूल में मनाने का आदेश दिया है राज्य के शिक्षण विभाग के अधिकारी ने। रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया यादगीर डीएचओ। यादगीर जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से अनुबंध आधारित नर्सिस को नियुक्त करने की प्रक्रिया की गई थी। यादगीर जिला डीएचओ एमएस पाटिल ने अनुबंध आधारित नर्सिस को इस नौकरी के लिए 30,000 रिश्वत की मांग की थी। बाद में 25,000 के लिए मान गए। तभी एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर डीएचओ को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब डीएचओ एमएस पाटिल एसीबी के पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस बार स्वतंत्र दिवस पर परेड नहीं होगी, बसवराज बोम्मई। उडुपी में जानकारी देते हुए राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि केंद्र सरकार के मार्गसूची अनुसार ही स्वतंत्र दिवस को मनाया जाएगा, लेकिन परेड को रद्द किया गया है और जनता को आने की अनुमति नहीं होगी। जनता को देखने के लिए एलईडी स्क्रीन का इंतजाम किया गया है, कहा बसवराज बोम्मई ने। राज्य सरकार के विरुद्ध जनध्वनि कार्यक्रम। बेंगलुरु में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाली 20 अगस्त को जनध्वनि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सरकार के लिए गए फैसले, भू सुधारण कायदा, एपीएमसी कायदा और कार्मिक विरोधी कानून रद्द करने और कोरोना को कंट्रोल करने में राज्य सरकार विफल हुई है, इसीलिए सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने का फैसला किया गया है। इस दिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अरस
और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्मदिन के मौके पर राज्य के हर जिले तालुका के कांग्रेस दफ्तरों में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक धरना प्रदर्शन करते हुए हर जिले में डीसी को मनवी पत्र दिया जाएगा और कहा कि जनता की आवाज़ और कांग्रेसियों की आवाज़ एक ही है, इसीलिए जनध्वनि कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। साथ ही राज्य सरकार से 10,000 करोड़ की मांग करेंगे। कोडगू में पिछले 3 साल से हो रही बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अभी तक स्थानीय लोगों को अनुदान का एक भी पैसा हाथ नहीं लगा। इस बार केंद्र और राज्य सरकार नुकसान के भुगतान के लिए 10,000 करोड़ का विशेष पैकेज की घोषणा करे और राज्य के बीजेपी सांसद केंद्र सरकार को पैकेज की मनवी करें, ऐसी बात कही केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।